सभी को नमस्कार। जैन संदेश यूट्यूब चैनल के तरफ से सभी को जय जिनेन्द्र और भगवान महावीर निर्वाण संवत्सर नया संवत्सर का और दीपावली के हार्दिक शुभेच्छा। भाइयों, आज हम एक खबर लेके आए हैं। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे तीर्थंकर के प्रतिमा जो है, मूर्तियाँ जो है, कुछ लोगों को वो शोपीस लगती है, उनको उसमें शोपीस दिखता है। कुछ साल पहले किसी होटल में हमने वीडियो के द्वारा देखे थे कि बड़े बड़े मूर्तियाँ प्रतिष्ठापन की गई थी, उसके ऊपर कुछ लड़कियाँ फ़ोटो खींचने की तस्वीरें हमने व्हाट्सएप में देखी थी। वो पुरानी बात है, लेकिन कल नहीं परसों दिन यानी कि 24-25 अक्टूबर को गोवा राज्य में ऐसी एक घटना घटी है। पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी लोगों को आकर्षित करने वाला राज्य है वो गोवा राज्य है। गोवा की संस्कृति आज भी बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वह अपनी संस्कृति को जतन करते हैं, पालते हैं। और एक काल में ऐसा था कि जैन राजा कदम्ब राजा जो थे वो गोवा राज्य में राज्य करते थे, लेकिन आज वहाँ जैनियों का संख्या बहुत कम है। फिर भी वहाँ का जैन समाज जागरूक है। इसका एक ताज़ा उदाहरण हम आपको आज देने जा रहे हैं। गोवा राज्य में बहुत से लोग बाहर के राज्यों से और विदेशों से बहुत से प्रवासी वहाँ पे आते हैं, यात्रीगण आते हैं। उनको आकर्षित करने के लिए कुछ व्यापारी लोग अलग अलग तरीके से फंडा बनाते रहते हैं। तो इस दरमियान कुछ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के भी एक जानबूझकर नहीं, ये अनजाने में ऐसा कुछ हुआ रहता है। ये हम नहीं कहते कि जानबूझकर उन लोगों ने ऐसा किया है, अनजाने में हुआ रहेगा शायद। तो गोवा राज्य के पणजी के पास रहने वाले कलंगुड बीच के पास एसएल स्पा व सलून, समझ रहे आप, एसएल स्पा व सलून, सलून का मतलब होता है कटिंग शॉप। तो उसके बाहर, ठीक दरवाजे के बाहर 3 फुट ऊंचाई वाला सफ़ेद पाषाण में रहने वाला एक भगवान आदिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा लगाई गई थी, वहाँ बिठाया गया था बिल्कुल दरवाजे के पास। यानी कि दरवाज़ा और रास्ते के बीच में जो फुटपाथ है, फुटपाथ मैं दोहराता हूँ एक बार, फुटपाथ पे एक भगवान आदिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा उन्होंने रखी थी। इसका कारण है ये सिर्फ ग्राहकों को आकर्षण करने के लिए शो पीस की तरह इस प्रतिमा का उपयोग किया जाता था और इस प्रतिमा को वहाँ रख के वो ग्राहक को आकर्षित कर देते। कुछ दिन पहले कुछ नागरिकों ने या कुछ लोगों ने उसके एक फ़ोटो निकाली, तस्वीर निकाले, उसको व्हाट्सएप में भेजना चालू किया, सोशल मीडिया में वायरल हुआ। तो ऐसे ही घूमते वो वायरल होके वहाँ के गोवा के जो हमारे जैन समाज के बंधु हैं, उनके हाथ में ये मैसेज मिला। तो जैसे ही मैसेज मिला तो तुरंत वहाँ के भारतीय जैन संगठन के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं गोवा विभाग के, भरत पाटिल, सेक्रेटरी राजू देवरमणि, मेंबर सुरेश मुन्नोली और रजत जैन और उनके कुछ मित्र तुरंत वो एसएल स्पा व सलून उनके दुकान पे पहुँचे और उनको रिक्वेस्ट की कि आपने जो ये प्रतिमा रखी है एक गलत बात है, इसको आप हटाइए और हमारे सुपुर्द कीजिए, हमारे ताबे में दीजिए इसको, हम इसको सुरक्षित ठिकाने पे लगाएंगे। तो जैसे ही ये बात शुरू हो गई तो वहाँ के जो कर्मचारी थे और वहाँ के जो मैनेजर थे, उन्होंने तो बिल्कुल साफ नकार दिया और उन्होंने कहा कि इस मामले में हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जो भी निर्णय लेने वाले हैं वो गुजरात में हैं और उनके मालिक गुजरात से हैं। तो उनसे आप बात कीजिए, अगर वो चाहते तो हम उसको निकालेंगे।
तो इसी दरमियान भारतीय जैन संगठन के गोवा के अध्यक्ष भरत पाटिल जी ने जो एसएल स्पा और सलून के जो मालिक थे, गुजरात में रहते थे, उनसे बात की फ़ोन पे। तो उनको रिक्वेस्ट की कि आप जो काम कर रहे हैं, मतलब हमारे तीर्थंकर भगवान का जो आपने प्रतिमा रखी है सलून के बाहर, ये गलत बात है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो आप इसको निकाल दीजिए। तो इसके जवाब में मालिक का एक अलग तरीके से एक जवाब मिला कि आप लोग तो सिर्फ मेरे दुकान को ही टारगेट कर रहे हैं, ऐसे कि यहाँ गोवा में बहुत से ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे ऐसी मूर्तियाँ रखी गई हैं शो पीस की तौर पे, आप वहाँ नहीं जा रहे, तो सिर्फ मेरे दुकान पे आके आपने ये जो मांग कर रहे हैं, एक ऐसा उनका एक ये था, बात करने का तरीका था, मतलब उनकी भावना ऐसी थी। तो उस वक्त भरत पाटिल ने जी और भारतीय जैन संगठन के जो पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि अगर कहाँ भी गोवा राज्य में ऐसी प्रतिमा और कहाँ भी हो, जहाँ जैसे कि स्पा हो, सलून हो, बार हो या रेस्टोरेंट हो, और कहीं भी हो, अगर वहाँ आपको ऐसी मूर्तियाँ दिखती हैं या आपको रखी गई कोई आपको माहिती मिलती है, तो आप तुरंत हमें बता दीजिए, हम वहाँ पे भी जाके उनको रिक्वेस्ट करके वो मूर्तियाँ वहाँ से हम हटवाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ऐसे ही बातों बातों में हमारे पदाधिकारी जैन समाज के बंधु ने कहा कि अगर यही बात हम उलट करते, मतलब आपके कोई समाज का या धर्म का मूर्ति हम रखते, तो आपको कैसा फील होता था। जैसे ही ये सवाल पूछे तो वो जो मालिक थे उनको थोड़ा अपना गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने वहाँ के भारतीय जैन संगठन के पदाधिकारियों से माफ़ी भी मांगी और पूरे जैन सभा से माफ़ी मांगी। ये जानबूझकर तो हमने ये प्रतिमा नहीं बिठाई थी, अनजाने में ये हमारे से घटना घटी है, तो हमें माफ़ कीजिएगा। तो ऐसा उन्होंने माफ़ी मांग के वो प्रतिमा जो थी 3 फुट की सफ़ेद पाषाण की, उसको तुरंत भारतीय जैन संगठन के पदाधिकारियों को सुपुर्द किया और भारतीय जैन संगठन के पदाधिकारी ने उसको सुरक्षित लेके एक सुरक्षित ठिकाने पर अभी रखा है। आगे आने वाले दिनों में उस मूर्ति को कौन से मंदिर में कहाँ प्रतिष्ठापन करना है, इसके बारे में चर्चा हो रही है गोवा जैन समाज की तरफ से, और वहाँ का समाज बिल्कुल एक होके उसके बारे में चर्चा कर रही है। शीघ्र ही उसके नतीजे आपको बताएंगे। तो साथियों, ऐसा ही घटना घट रही है, तो सभी लोग हमारे जैन समाज से, हम जैन संदेश के माध्यम से आपको विनंती करते हैं कि अगर आपके अगल बगल में या आपके मौजूदगी में ऐसा कोई कुछ भी घटना घटती है, तो आप तुरंत रिएक्ट करें, वहाँ के समाज के प्रमुखों को ये बात बताइए, और अगर वहाँ के समाज प्रमुखों से बात नहीं हुई तो वहाँ के प्रशासन है, तो प्रशासन से आप बात कीजिएगा, वहाँ की पुलिस की आप मदद लीजिए, लेकिन कुछ भी काम कीजिए लेकिन शांति की तरह से काम कीजिएगा। हमारा अहिंसा का धर्म है, कोई भी हिंसात्मक घटने से आप न जाएं, तो शांति की तरफ से आप बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए, उनको समझाइए हमारा जैन धर्म क्या है, जैन तीर्थंकर क्या है। तो आप सभी को हमारा विनंती है, जहाँ कहाँ भी हो आप जागरूक रहे समाज के बारे में, धर्म के बारे में, साधु संत और भगवंत के बारे में आप जागरूक रहे, ये हम विनंती करते हुए आज का एपिसोड हम ख़त्म कर रहे हैं। साथ ही हमारा सबको विनंती है कि आपको सभी हमारे जैन संदेश यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी उसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो फ़ोन करके आप हमारे आपके कुछ सुझाव वगैरह रहेंगे तो हम ज़रूर उसको स्वीकार करेंगे। तो भाइयों, और एक बार सभी को जय जैन कहते हुए आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। कल जो घटना घटी गोवा में, आपको सभी को पता होगा, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, यहाँ से यानी मड़गांव से करीबन 40 किलोमीटर दूर कलंगुट बीच एक रिसोर्ट है, वहाँ रिसोर्ट का बाजू में स्पा एंड ब्यूटी सलून में श्री भगवान आदिनाथ तीर्थंकर जी का प्रतिमा
करीबन 3 फुट इतना हाइट है और करीबन इतना वजन है कि 8 लोग उठाने से भी वो मूर्ति इतना भारी है। वो प्रतिमा को उन्होंने अपना जो सलून है उसका सामने जो फुटपाथ है उसके सामने वहीं पर फुटपाथ पे रखी थी। तो ये खबर हमको एक दिन पहले यानी 24/10/2022 को किसी ने सोशल मीडिया में इसको पोस्ट किया था। तो जैसे ही खबर मिलती हम यानी मैं भारतीय जैन संगठन का प्रेसिडेंट खुद मैं और कार्यदर्शी भारतीय जैन संगठन की श्री राजीव देवरमणि और हमारा सदस्य श्री सुरेश मुन्नोड़ी, श्री रजत जैन सभी मिलके उस दुकान का पता करके वहाँ पे चले गए। वहाँ सभी कर्मचारी से उसका बारे में जानकारी लिया और उनको कन्विंस करने का हमने प्रयत्न किया, लेकिन उनका ऐसा रिएक्शन था कि उनको उसका बारे में कोई पता नहीं और उनका जो ओनर है वो खुद वहाँ पर उसने रखी है, तो उसका बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि हमने मालिक से बात करके आपका ये बात हम रखेंगे। तो हमने बोला नहीं, अभी से अभी हमको कार्रवाई करना है, तो आप हमको मालिक से कांटेक्ट करवाइए या तो हम खुद उनसे बात करेंगे और इसको हमने सख्ती से उसका कार्रवाई करने का हम कोशिश करेंगे। लंबा वक्त हमने कोशिश करने का समझाने की कोशिश करने के बावजूद भी उनको इस बात को जितना गहरा अपराध है ये समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे ही हमने फोर्स करने के बाद उनका मालिक का नंबर हमने लिया और उनसे डायरेक्ट, वो गुजरात में रहते हैं, तो उनसे हमने डायरेक्ट संपर्क साधा और उनको समझाया कि भाई जैन धर्म क्या है, ये प्रतिमा क्या है, कहाँ रखता है, उसका कितना मूल्य है, कितना पवित्र है, ये सब कुछ उनको हमने समझाया। तो भी उनका उत्तर ये था कि काफी जगह इस तरह मूर्ति रखी जाती है, उसमें क्या है। तो हमने उसका पवित्रता के बारे में, उसका मूल्य के बारे में हमने उसको समझाया, जैन धर्म क्या होता है उनको समझाया। और हमने उसको पूछा कि भाई आपका धर्म का जो भी इस तरह कोई अपमान अगर करता है तो आप सहन कर सकते हैं क्या। तो आखिर में उसने उस बात को माना और इस जो घटना जो हुई है उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया, क्षमा मांगा। तो हमने बोला कि ये अभी तुरंत ये प्रतिमा को यहाँ से हटाना है और एक व्यवस्थित जगह पे वो प्रतिमा को शिफ्ट करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं बाद में करता हूँ, मेरा स्टाफ नहीं है, वो नहीं है, मैं बाद में उसका कार्रवाई करता हूँ। मैंने बोला हमने अभी का अभी 1 सेकंड भी यहाँ मूर्ति हम नहीं रख सकता है और इस तरह हम अपमान होते हुए हम देख नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि आप अगर ये करते तो आप वहाँ से शिफ्ट करके आप रख सकते। तो हमने उनका स्टाफ को लिया, आजू बाजू लोगों को लिया कि इतना भारी वजन मूर्ति थी, तो हमारा खुद का व्हीकल में उस प्रतिमा को हमने रखकर दूसरी एक व्यवस्थित जगह पे वो उस मूर्ति को हमने शिफ्ट किया। तो मैं सभी जैन बंधुओं को विनती करता हूँ, इस तरह घटनाएं कहीं भी आपको नजर आए या सुनने में आए, सोशल मीडिया में कहीं देखने मिले, तो आप तुरंत उसको खंडन कीजिए, विरोध कीजिए और कार्रवाई करने का मांग रखिए। मैं खुद पिछले 25 से 30 साल से मैं यहाँ गोवा में रहता हूँ, लेकिन इस तरह घटना कभी नहीं घटी थी। ये घटना देख के हमको धक्का लगा और हमने तुरंत भारतीय जैन संगठन के सभी सदस्य मिलकर हमने कार्रवाई की। और मैं सभी से विनती करता हूँ, आप सभी लोग जहाँ भी अगर इस तरह घटना या इस तरह सुनने में आता है, बहुत सारे आप सोशल मीडिया में आजकल देखा होगा कि श्री भगवान बाहुबली जी का ऊपर टिप्पणी होती है, मुनि महाराज के ऊपर टिप्पणी होती है, तो आप इसको बिल्कुल सहन मत कीजिए। आप तुरंत उसको खंडन कीजिए, विरोध कीजिए, शांति प्रिय से उसको विरोध का प्रदर्शन कीजिए। और हो सके अगर मामला नहीं निपट सकता है तो आप प्रशासन से उसके ऊपर केस दर्ज करके कार्रवाई करने का मांग करिए, क्योंकि ये हमारा जो जैन धर्म है, जो हमारा पवित्र, हमारा मूल, हमेशा धर्म को बचा के रखना, रक्षण करना हमारा सबका कर्तव्य है।
जय जिनेन्द्र।